ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया தேவனே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் हे ராஜா पिता आपको धन्यवाद हम स्तुति करते हैं உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே आपको धन्यवाद हम स्तुति करते हैं உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் आपको ராஜா धन्यवाद और स्तुति करते हैं தகப்பனே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் हे पिता आपको धन्यवाद हम स्तुति करते हैं ஆதியும் அந்தமுமானவரே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் आदि और अंत आने वाले प्रभु आपको धन्यवाद ஆல்பா ஒமேகா மானவரே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் अल्फा और ओमेगा परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं ஆவியானவரே இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் हे पवित्र आत्मा की पवित्र आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं ஆமென் இந்த யூடியூபின் வாயிலாக இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை நடத்த நீர் எங்களுக்கு சகாயம் செய்த தயவுக்காய் உமக்கு நன்றி ये YouTube के जरिए प्रभु जी आप पवित्र आराधना चलाने के लिए अनुग्रह की आपको धन्यवाद करते हैं ஆமென் இதில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும்படியாய் इसमें ஜெபிக்கிறேன் भाग लेने वाले एक एक बच्चों का आशीष करने में आपसे विनती करते हैं வந்த ஒரு ஆத்மாவும் வெறுமையாய் சென்று விடாத வண்ணமாய் आने वाले एक भी बच्चों को खाली हाथ ना लौटने पाए ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய திரு பொற்கரத்தில் இருந்து ரட்சிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு செல்ல உதவி हर செய்யும் एक बच्चों को आपका आंखों से उद्धार का आशीष पाके चलने वाले बनाइए பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படியாய் செய்கிறதற்காய் உமக்கு நன்றி पवित्र செலுத்துகிறேன் आत्मा को ऐसे करने वाले दया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं நீரே காத்து வழிநடத்தும் என் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே आप ही चलाई मेरे परलोक के अच्छे पिता ஆமென் आमीन மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் கர்த்தரில் மகிழ்ந்திருங்கள் 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 கர்த்தரில் மகிழ்ந்திருங்கள் இதயத்தின் வேண்டுதல் நிறைவேற்றுவார் நம் இதயத்தின் வேண்டுதல் நிறைவேற்றுவார் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா Hallelujah.
सब मिलके ताली बजा के गाना गाएंगे। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बनाऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बनाऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तू है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। हालेलुया। हम सभी लोग आराधना में जाएंगे। हालेलुया। इस समय परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते महिमा करते मेरे खुदावन पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते, महिमा के योग्य पिता आपको धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। महिमा करते पिता परमेश्वर पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी के कर्ता आपको धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते। हालेलुया। हमसे अधिक प्रेम करके प्रभु हमें चलाने वाले पिता आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। महिमा करते पिता परमेश्वर पवित्र पिता आपको धन्यवाद। प्रभुओं के प्रभु आपको धन्यवाद करते, राजाओं के राजा आपको धन्यवाद करते। तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। पवित्र 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 पिता आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर पवित्र पिता आपको धन्यवाद। महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु यीशु अपने चरणों में बैठने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता, आपके नाम को ऊंचा करते प्यार प्रभु, और ऊंचा करते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता पवित्र शास्त्र में लिखा प्यार प्रभु, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया, केवल यीशु नाम है। उस यीशु के नाम में जीवन है। उस यीशु के नाम को हम धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो प्रभु।
महिमा 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 करते प्यार प्रभु। पवित्र 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 पिता आपको धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते। ओ धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करते। हालेलुया। पल पल रक्षा करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्यार प्रभु। आपके नाम को ऊंचा करते मेरे खुदावन, और ऊंचा करते प्यार प्रभु। ओ पवित्र प्रभु आपको धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। ओ तेरी महिमा हो प्रभु, ओ महिमा करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। स्तुति करते, तेरी महिमा करते प्यार प्रभु। पवित्र पिता आपको धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा तेरे महलों में रात दिन बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। मैं स्तुति में मगन हो जाऊं,
आमीन, धन्यवाद खुदावन। ओ हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर आमीन, आपको आमीन। धन्यवाद करते हैं। हमें Jesus, सृजनहारा Jesus, परमेश्वर Jesus। आपको धन्यवाद करते हैं। आमीन। पिता अपने हाथों की रचना हालेलुया। रखा प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद करते राजा। हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा आमीन, करते हैं प्यार आमीन। आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्यार पिता। आप ऐसे अनुग्रह करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद आमीन, करते हैं। आमीन। अपने स्वरूप में बनाकर पिता परमेश्वर Jesus। हमें महिमा दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यार हालेलुया। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। इस्राएल की स्तुति में सिंहासन लगाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यार ओ पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु हमारे पापों को पिता परमेश्वर हमारी पीठ के पीछे फेंक दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से में धोया प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं। ओ तेरी महिमा हो प्रभु, ओ महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पवित्र पिता आपको धन्यवाद, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु यीशु हमसे प्रेम करके चलाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र पिता आपको धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। ओ तेरी महिमा करते प्यार प्रभु। पवित्र पिता आपको धन्यवाद, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु, ओ महिमा करते पिता परमेश्वर। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु सुंदर समय दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ तेरी महिमा प्रभु, महिमा करते पिता परमेश्वर। अब तक जीवित रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। अपने अनुग्रह से भरा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। अपनी दया को दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते। वो कितना अच्छा परमेश्वर, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अपने हृदय की गहराई से उसे धन्यवाद करेंगे, अपने हृदय को यीशु की ओर खोलेंगे, वो यीशु को धन्यवाद करेंगे। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। वो हमारे मध्य में है, वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, उसको धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को स्तुति करेंगे। ओ धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते। तेरी महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा करते पिता परमेश्वर। पवित्र पिता आपको धन्यवाद। ओ प्रेमी, प्रेमी, प्रेमी प्रभु यीशु तो आनंद आनंद है। प्रेमी, प्रेमी, प्रेमी प्रभु यीशु तो आनंद आनंद है। एक दिन
ओ धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। प्रेम करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी दया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, जो हम संसार से प्रेम किया पिता, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते। तूने कलवारी क्रूस के ऊपर पिता हमारे अपराधों के लिए प्रभु आपने आपको दिया पिता, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्यारे। ओ पवित्र पिता आपको धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते, हालेलुया। ओ पवित्र पिता आपको धन्यवाद, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु, ओ महिमा करते पिता परमेश्वर। ओ पवित्र पिता आपको धन्यवाद, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी प्रशंसा हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। ओ तेरी दया हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं, ओ तेरी महिमा करते प्यार को। ओ पवित्र पिता को धन्यवाद, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु, ओ महिमा करते पिता परमेश्वर। ओ पवित्र पिता को धन्यवाद, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ महिमा करते प्यार को पिता, अपनी ब्लेसिंग को पिता आप दे रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। जितने लोग टीवी के द्वारा पिता परमेश्वर ऑनलाइन में प्रभु देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब को पिता आप ब्लेसिंग कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते, उन्हें आशीषित कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। अपनी दया को पिता परमेश्वर उनके ऊपर उड़ेल रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। ओ तेरी महिमा करते प्यारो, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रिखर बशबर बरकंदर रबा, रिखर बशबर बरकंदर रबा शितूर रबा। ओ धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो प्रभु, ओ तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। तेरी आशीषों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते, तेरी दया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु एक जन पिता परमेश्वर आशीषित हो पिता परमेश्वर पिता, ऐसे अनुग्रह को देने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते, हालेलुया। ओ पवित्र पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। पिता तू अपने बच्चों को पिता परमेश्वर जैसे उकाब पक्षी उड़ता है वैसे ऊंचे उठा रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। ओ तेरी दया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते, महिमा के योग्य पिता आपको धन्यवाद करते पिता, आप ऐसे अनुग्रह कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। ओ धन्यवाद हो प्रभु। ओ प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर, और ऊंचा करते प्यार को, उस तेरे प्रेम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते, तेरी दया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता। तूने हमें ढूंढ कर पिता परमेश्वर हमें अपने पास बुलाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते, हमारे अपराधों को धो दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु पिता। आपने कलवारी क्रूस में पिता परमेश्वर एक एक जन को छुपा के पिता परमेश्वर आप ही चलाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते प्यारो। पवित्र पिता आपको धन्यवाद, महिमा के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद करते। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति करते, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर पिता। आप ऐसे अनुग्रह कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। अपने लोगों को पिता परमेश्वर भय से छुटकारा दे रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा करते पिता। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते, स्तुति महिमा प्रशंसा आदर इज्जत सब कुछ प्रभु आपको देते पिता परमेश्वर। सारी विनती को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। இப்போது நாம் மேலாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிப்போம்। अभी हम परमेश्वर की वचन पर चलेंगे। संगीत पुस्तकத்திலே भजन संहिता में 27வது அதிகாரம் 27 अध्याय का 4வது वचனத்தை ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம்। 4 वचन को एक जने पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसकी मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை, कितना सुंदर वचन है। தாவீது ராஜா எவ்வளவு ஆழமாக சொல்லி இருக்கிறார்। दावीद राजा ने कितनी गहराई से बताया इस वचन को। கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், मैंने परमेश्वर से कुछ मांगा அதையே நாடுவேன், और उसी की ओर रहा, அதையே நாடுவேன் என்று சொல்லி और இருக்கிறார்। उसी में चाहता रहा करके लिखे। எவ்வளவு ஆழமான வார்த்தை, कितनी गहराई का वचन है। நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் हमें परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் और उनकी भवन की अच्छे से खोजने के लिए நான்
என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் मैं अपनी जीवित जब तक जिंदा रहूं तब तक கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதே நாடுவேன் என்று और எழுதப்பட்டது. परमेश्वर के भवन में रहने चाहता हूं करके उसने लिखा। எவ்வளவு ஆழமான வார்த்தை! कितना गहराई का शब्द है। தேவன் மேல் எவ்வளவு நம்பிக்கை கொண்டு அவர் प्रभु செய்திருக்கிறார். के ऊपर कितना भरोसे के साथ इस बात को कहा होगा। இந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்கப்படும் பொழுது इस वचन की हम जब देखेंगे तो தாவீது ராஜா ஒன்றை நான் கேட்பேன் அதையே நாடுவேன் என்று தாவீது ராஜா கேட்கிறார். दाऊद राजा एक को मैंने मांगा और उसी में चाहा करके उसने लिखा है வாஞ்சையோடு கேட்கத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுகிறார். और उत्साह के साथ मांगने वाला बना। கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக परमेश्वर की महिमा देखने के लिए தாவீதின் உள்ளத்தில் ஆழம், दाऊद राजा की हृदय की गहराई, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவ மகிமைக்காக இயங்குகிறார். दिल की गहराई से परमेश्वर की महिमा के लिए चाहता है। அப்படிப்பட்டதான இயக்கம் தான் நமக்கும் வேண்டும். ऐसी चाहत हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए। தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்க வண்ணமாய் परमेश्वर की महिमा को मांगने के लिए அவருடைய சமூகத்தில் நாமும் வாஞ்சையோடு கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उनकी सम्मुख में हम भी उत्साह के साथ मांगे और पाने के लिए। தாவீது ராஜா தேவ மகிமைக்காக எப்படி இயங்குகிறாரோ दाऊद राजा परमेश्वर की महिमा किस तरीके से चाहते हैं, அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை நமக்கும் தேவையாய் காணப்படுகிறது. ऐसी चाहत हमारे अंदर भी होना चाहिए। நாம் கர்த்தருடைய மகிமையை காண என்ன செய்ய வேண்டும்? हमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना चाहिए? ஹalleluya! हालेलुया। அவரை நோக்கி வாஞ்சித்து கடங்குவது उनको देख के और चाहने की व्याकुल होने के समय में கர்த்தருடைய மகிமை நிச்சயமாகவே நமக்கு வெளிப்படும். और प्रभु की महिमा निश्चय हमारे लिए प्रकट होगा। கர்த்தருடைய மகிமையை கண்டே தீர வேண்டும் என்று பக்தரான தாவீது வாஞ்சிக்கிறார். और दाऊद राजा कहते हैं कि भक्त को परमेश्वर की महिमा मांगना ही जरूरी है करके। ஹalleluya! हालेलुया। சங்கீதம் 42:1 பார்க்கப்படும் பொழுது भजन संगीता 42 का पहला वचन जब देखेंगे तो வாசிப்போம். पढ़ेंगे तो एक करें। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ஹalleluya! हालेलुया। மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல जैसे हिरनी परमेश्वर वो जल के लिए जैसे हाँफती है वैसे தேவனே என் ஆத்துமா உன்னை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. हे मेरे परमेश्वर मेरी आत्मा आपके लिए मेरे प्यास से और एकदम व्याकुल होता है। என் ஆத்துமா தேவன் மேல், मेरी आत्मा प्रभु की ओर ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாய் இருக்கிறது. जीवित परमेश्वर के ऊपर प्यासे लगाए हुए हैं, प्यास के समान। நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன் मैं कब प्रभु के सम्मुख में आके खड़े रहूं? என்று சங்கீதம் 42:2 நாம் பார்க்கிறோம். ऐसे भजन संगीत में 42 का दूसरा वचन अगर हम देखें तो தாவீது ராஜா எப்படி தேவனுடைய சமூகத்தை நாடி வாஞ்சித்து கதறுகிறாரோ दाऊद राजा जैसे प्रभु के सम्मुख ढूंढ कर व्याकुल होते हैं, நாமும் தேவனுடைய சமூகத்தை நாடி வாஞ்சித்து கதறத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படும் பொழுது हम भी परमेश्वर के सम्मुख को ढूंढ के चाह करके और व्याकुल के साथ मांगेंगे तो தேவனுடைய மகிமையை நாமும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். और प्रभु की महिमा हम भी पा सकते हैं। அப்படிப்பட்ட தாகம் நமக்கு வேண்டும். ऐसा प्यास हमारे पास होना चाहिए, அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை நமக்கு வேண்டும். ऐसे उत्साह चाह हमारे अंदर होना चाहिए। வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है வாஞ்சை உள்ளவன் மேல் நிரப்புவேன், और जो प्यास है उन्हें मैं भर दूंगा, தாகம் உள்ளவன் மேல் ஊற்றுவேன் என்று வேதம் और சொல்லுகிறது. जो चाहत में उनके ऊपर और ज्यादा प्यासों के साथ भर दूंगा करके कहते हैं। என்னிடத்தில் தண்ணீரை பருகுகிறவன் ஒருபோதும் தாகமடையான். जो कोई मुझसे जल पिएगा वो कभी दोबारा प्यासा नहीं होगा। அப்படிப்பட்ட வாஞ்சையோடு தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்கப்பட வேண்டும். ऐसे चाहत के साथ प्रभु के सम्मुख में हमें इंतजार में होना चाहिए। தேவன் நிரப்பப்படும் பொழுது, जब प्रभु भरेंगे तो அவர் निरப்பப்படும் பொழுது जब वो भरेंगे तो அவருடைய மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். उनकी महिमा को हम पा सकते हैं। மகிமை என்ற வார்த்தைக்கு जो महिमा की वचन में வேதத்தில் 4 விதமான அர்த்தங்கள் காணப்படுகின்றன. बाइबल में 4 प्रकार के अर्थ लिखा हुआ है। ஹalleluya! हालेलुया। முதலாவது पहला கர்த்தருக்கு செலுத்தும் மகிமை. परमेश्वर को देने वाली महिमा। இரண்டாவது दूसरा கர்த்தரின் மகிமையான செயல்கள். परमेश्वर की महिमा की क्रिया। மூன்றாவது तीसरी बात மகிமை என்பது महिमा जो कहते हैं கர்த்தர் ஒருவனை மேன்மைப்படுத்தி प्रभु के अंदर किसी को बढ़ा करके ஐஸ்வர்யத்தையும் செல்வத்தையும் धन संपत्ति में செல்வாக்கையும் கொடுக்கத்தக்க வண்ணமாய் धन संपत्ति देने के लिए காண்பிக்கிறது. उनको दिखाने का। நான்காவது चौथी बात மகிமை என்ற வார்த்தைக்கு
महिमा की जो बातें हैं, ஜோதி பிரகாசம் ज्योति प्रकाशित ஒளிமயமான மகிமை என்பதாகும். और एकदम ज्योति की महिमा के अनुसार இப்படிப்பட்டதான மகிமையான செயல்கள் நம் வாழ்க்கையில் காணப்படும் பொழுது ऐसी महिमा की क्रिया यदि हमारे जीवन में होगा तो தேவனுடைய கரத்தில் இருந்து நாம் அளவற்ற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். परमेश्वर के हाथों से बहुतायत की आशीष को पा सकते हैं। தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் परमेश्वर को देने वाली आदर, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய துதியையும் उनको देने वाली स्तुति, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்தோத்திரத்தையும் குறிக்கிறது. उनको देने वाली स्तुति और महिमा को भी दर्शाती है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுக்கு நாம் எவ்வளவு துதி செலுத்துகிறோம், हम परमेश्वर को कितना स्तुति करते हैं, தேவனுக்கு எவ்வளவு நாம் அன்றாடம் ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுக்கிறோம், परमेश्वर को हम प्रतिदिन कितनी स्तुति महिमा निवेदन करते हैं। நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்க வேண்டும். हम अपने आप को परखना जरूरी है। தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறோம், प्रभु की सम्मुख में कितने देर रुकते हैं, அவருடைய மகிமையான செயல்களை நாம் எவ்வளவு பெற்றிருக்கிறோம். उनकी महिमा की चीजों को हम कितना पा चुके हैं। மகிமை என்பது கர்த்தர் ஒருவனை ஐஸ்வர்யமாக்குகிறவராய் காணப்படுகிறார். महिमा की मतलब है परमेश्वर किसी को एकदम धन संपत्ति सम्मान भरता है, செல்வத்தையும் செல்வாக்கையும் கொடுப்பதை காண்பிக்கிறது. और जो धन हरियाली हर एक चीजों को भर के देने वाले समान है। அவருடைய ஜோதி பிரகாசம் ஒளிமயமான மகிமை நம் வாழ்க்கையில் காணப்படும். उनका जीवन ज्योति प्रकाशित एकदम रोशनी के जीवन को हमें उसके अंदर दर्शाता है। சுடர்விட்டு எரிகின்ற பிரகாசம் உள்ள விடிவெளி நட்சத்திரமே என்று நாம் பார்க்கிறோம். एक जलने वाली अग्नि एकदम प्रकाशित उसकी चीजों को दिखाता है। அப்படிப்பட்ட வெளிச்சம் நம் வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும். ऐसी ज्योति रोशनी हमारे जीवन में होना चाहिए। அப்படிப்பட்டதான ஒளிமயமான வாழ்க்கைக்கு தான் நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे महिमा जीवन की हम इंतजार में हैं। நம் வாழ்க்கையில் ஒளிமயமான வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் हमारे जीवन में भी वो ज्योति का वचन जीवन चाहिए होगा तो கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீ எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறாய் என்பதை யோசித்துப் பார். परमेश्वर की सम्मुख में तुम कितना समय बिताते हो वो सोच के देखो। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்று वो प्रभु की महिमा देखने के लिए வாஞ்சித்த தாவீது கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்தார். और देखने के लिए जो दावीद राजा परमेश्वर की भवन में आए। சங்கீதம் 63:2 ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். भजन संहिता 63 का 2 2 कोई एक जना पढ़ेंगे। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। ஹalleluya. हालेलुया। பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் पवित्र स्थान में உம்மை பார்க்க ஆசையாயிருந்து आपको देखने के लिए उत्साह में आए। உமது வல்லமையையும் आपकी सामर्थ में உமது மகிமையையும் கண்டேன் என்று அவர் எழுதுகிறார். आपकी महिमा में भी देखा मैं वैसे लिखते हैं। இன்றைய காலகட்டத்தில் எத்தனை பேர் சபைக்கு ஆசையாய் வருகிறார்கள், आज के दिनों में कितने लोग कलीसिया में ऐसे लालसा के साथ आते हैं। எத்தனை தேவனுடைய சமூகத்தில் சென்றால் அவருடைய வல்லமையும் மகிமையும் கிருபையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறார்கள். कितने लोग हैं जो प्रभु के सम्मुख में जाएंगे तो उनकी महिमा और कृपा को पाएंगे करके ऐसे सोच के आते हैं। அப்படிப்பட்ட வாஞ்சி உள்ளவர்கள் மேல் தேவனுடைய மகிமை பரிபூரணமாய் தங்கும். ऐसे जो प्यासे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा ठहरेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய சமூகத்தில் சென்றால் இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு வருகின்ற ஜனங்கள் அநேகமாய் இருக்கிறார்கள். परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसे मतलब बहुत सी चीजों की इंतजार में बहुत सारे लोग आते हैं। ஆனால் தேவனுடைய கரத்தில் இருந்து लेकिन परमेश्वर के हाथों में से வல்லமையை மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வாஞ்சியோடு வர வேண்டும். सामर्थ और महिमा पाना है ऐसे उत्साह के साथ आना चाहिए। கர்த்தருக்கு சொந்தமான ஜனங்கள் அப்படித்தான் வாஞ்சிப்பார்கள். और परमेश्वर के जो निजी लोग यही चाहते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों உங்களுடைய உள்ளத்தில் கர்த்தருடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்று எப்போதும் உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும். आपके हृदय में हमेशा प्रभु परमेश्वर रहना करके आपके हृदय में हमेशा होना चाहिए। வறண்ட நிலம் எப்படி மழைக்காக ஏங்குமோ, வறண்ட நிலம் எப்படி மழைக்காக ஏங்குமோ, जो सूखी भूमि कैसे बारिश के लिए हमेशा इंतजार में रहती है, அதே போல் உங்கள் உள்ளம் தேவனுடைய மகிமையை காண வாஞ்சிக்க வேண்டும். वैसे आपका हृदय में प्रभु की सामर्थ्य के लिए उत्साह में होना चाहिए। நாம் கர்த்தருடைய மகிமைக்குள் செல்லும் போது, जब हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे तो நாம் கர்த்தருடைய மகிமைக்குள் செல்ல हम परमेश्वर की महिमा में जाने में எந்த தியாகம் செய்ய நாம் ஆயத்தமாய் காணப்பட வேண்டும். वो क्या करने के लिए भी तैयारी में होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீ எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறாய் परमेश्वर की सम्मुख में तुम कितना समय बिताते हो அது முக்கியமல்ல, वो महत्व नहीं है। அது முக்கியமல்ல, वो महत्व नहीं है। எப்படி செலவழிக்கிறாய் என்பதுதான் முக்கியம்.
उसको कैसे बिताते हो वो महत्व है। தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நீ காணப்படுகிறாயா? क्या प्रभु की प्रशंसा में तुम रहते हो? அவருடைய மகிமையை நீ பெற்றுக் கொள்கிறாயா? क्या तुम उनकी महिमा को पाते हो? ஆவியிலே நிறைந்து கலிகுறுகிறவராய் காணப்பட வேண்டும். आत्मा में मगन होके एकदम पल देने वाला होना चाहिए, मगन होने वाला होना चाहिए। அந்த மகிமையின் அனுபவத்தை நீ பெற்றுவிட்டால் वो महिमा के अनुभव यदि तुम पालो तो ஒருபோதும் அதை கைவிட மாட்டாய். और उसे कभी भी तुम छोड़ नहीं सकते। உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தை நாடி வருவாய். जब तक तुम जीवित रहोगे प्रभु की सम्मुख में ढूंढ के आओगे। உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் தேவனை ஆராதிப்பாய். और जब तक तुम जीवित रहोगे प्रभु के नाम की आराधना करते रहोगे। எந்த நிலையிலும் कोई भी हालात में, எந்த நிலையிலும் कोई भी हालात में, துன்ப சூழ்நிலையிலும் कोई भी दुख संकट में தேவனை துதிக்க மறவாதிருப்பாய். और परमेश्वर की स्तुति करना नहीं भूलोगे। ஹalleluya. हालेलुया। நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடு தான், यदि मैं जीऊं तो भी आपके साथ है। நான் தாழ்ந்தாலும் உம்மோடு தான் यदि मैं आदीन हूं कुछ भी हो तो भी आपके साथ है। என்ற பாடலை நாம் பாடுகிறோம். ऐसे हम गीत को हम गाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த பாடலை போலவே उसी गीत के अनुसार நான் வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் என் தேவையை நம்பி இருப்பேன் என்று நாம் உறுதியாய் காணப்பட வேண்டும். मैं जीऊं बटूं जो भी कुछ मैं प्रभु की भरोसे पे रहूं। ஹalleluya. हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள पुराने नियम में ஒரு ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் एक याजक का तंबू है। மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் மட்டும் தான் தேவனுடைய மகிமை நிறைந்திருக்கிறது. महापवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा टिका है। அங்கே பொதுமக்களோ वहाँ नए लोग அல்லது சாதாரண ஆசாரியர்களோ या नॉर्मल याजक लोग பிரவேசிக்க முடியாது. वहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते। வருடத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை தான் साल में एक बार பிரதான ஆசாரியன் மட்டுமே बड़े प्रधान ये जो याजक होता है பலி செலுத்த बलिदान चढ़ाने ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தோடு मेमने की लहू के द्वारा மிகுந்த பயபக்தியோடு बहुत भय और भक्ति के साथ உள்ளே பிரவேசிப்பார்கள். और उसके अंदर प्रवेश करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் लेकिन नए नियम में தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றவர்கள். परमेश्वर की संतान हम कितने सौभाग्यवती हैं। நாம் எல்லாரும் கர்த்தருக்கு முன்பாக हम सारे परमेश्वर की सम्मुख में ராஜாக்களும் राजा के रूप में ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு याजक के रूप में मैं बनाया। மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக महिमा सामर्थ हमेशा ठहर नहीं पाए। என்று வெளிப்படுத்தல் 1:6 நாம் பார்க்கிறோம். ऐसा प्रकाश के वाक्य 1:6 हम देखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து हमारे से प्रेम रख के தமது ரத்தத்தினாலே अपने लहू के द्वारा நம்முடைய பாவங்களெல்லாம் நம்மை கழுவி हमारे पापों को धो करके தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக अपने पिता परमेश्वर के सामने நம்மை இவ்வளவாய் ஆசீர்வதித்து हमें इतना ही आशीष करके தேவனுடைய மகிமையை ருசிக்க பார்க்க परमेश्वर की महिमा चखने के लिए और देखने के लिए கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें कृपा दे रखा है। ஏசாயா 6:3 பார்க்கும் பொழுது यशायाह 6:3 अगर देखे तो ஒருவரை ஒருவர் நேசி एक दूसरे के समान கர்த்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் सेनाओं का यहोवा பரிசுத்த पवित्र பரிசுத்த पवित्र பரிசுத்த पवित्र பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது पूरी भूमि यानी कि पृथ्वी की चारों ओर उनकी महिमा से भरा हुआ है। என்று நாம் பார்க்கிறோம். ऐसे हम देखते हैं। 2 நாளாகமம் दूसरा इतिहास 7:1 பார்க்கப்படும் பொழுது 7 का पहले में अगर हम देखें तो சாலமோன் ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிற போது सुलेमान राजा जब प्रार्थना करके खत्म करने समय में அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி अग्नि आकाश से उतरा, சர்வாங்க தகன பலியையும் सारे होम बलि மற்ற பலிகளையும் பட்சித்தது. और बाकी बलिदान भी उनको दिया गया கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தை நிரம்பிற்று என்று और நாம் பார்க்கிறோம். परमेश्वर की महिमा को पूरी और तैयारी करके दिया। ஹalleluya. हालेलुया। சாலமோன் பலி செலுத்தி जब सुलेमान राजा बलिदान चढ़ा के ஜெபித்த போது प्रार्थना करने के समय में தேவ பிரசன்னம் மகிமையாய் இறங்கி வந்தது. और परमेश्वर के सम्मुख एकदम महिमा के समान उतर के आए। பழைய ஏற்பாட்டிலே ஜெபாலயம் पुराने नियम में प्रार्थना का भवन தேவ மகிமையை காணுமிடமாய் இருந்தது. और परमेश्वर की महिमा एकदम अच्छे से था। ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ऐसे ये भविष्यवक्ता மகிமையை கண்டதும் தேவாலயத்தில் தான். और उन्होंने जो महिमा देखा प्रभु के परमेश्वर की मंदिर में, தாவீது ராஜா தேவனுடைய மகிமையை கண்டதும் ஆலயத்தில் தான். दाऊद राजा ने परमेश्वर की महिमा को देखा परमेश्वर की मंदिर में। சங்கீதம் 63:2 பார்க்க முடிகிறது. भजन संगीता 63 का 7 में हम देखते हैं। 63:2 63 का 2 சாலமோன் தேவனுடைய மகிமையை கண்ட
பார்க்கிறோம். हम देखते हैं। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலும் लेकिन नए नियम में நானும் நீங்களும் हम और आप भी, கர்த்தருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம் हम सब परमेश्वर के भवन के रूप में हैं। என்று 1 கொரிந்தியர் ऐसा पहला कुरिन्थियों 3:16 3 और 3:16 பார்க்கிறோம். हम उसमें देखते हैं। நானும் நீங்களும் கர்த்தருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம். हम और आप हम परमेश्वर के भवन के रूप में हैं। தேவன் வந்து இந்த ஆலயத்தில் தங்குவதற்கு நாம் எவ்வளவு பரிசுத்தமாய் காணப்பட வேண்டும். अगर परमेश्वर आके इस भवन में रुकना है तो हमें कितना पवित्र होना चाहिए। தேவன் தங்குகின்ற இந்த ஆலயத்தை நாம் மறந்தும் கூட அசுத்தப்படுத்தக் கூடாது. परमेश्वर ठहरने वाले इस मंदिर में हमें अशुद्ध कभी नहीं करना चाहिए। எப்பொழுதும் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு தேவனை நாடி காணப்பட வேண்டும். हमेशा पवित्र हृदय के साथ प्रभु को ढूंढने वाले होना चाहिए। அவர் நம்மில் தங்க நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும். वो हमारे अंदर ठहरने के लिए हमें अपने अंदर जगह देना चाहिए। ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, इसीलिए बाइबल कहती है நானும் நீங்களும் கர்த்தருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம் என்று. हम और आप दोनों परमेश्वर के भवन हैं। ஜெபமும் மகிமையும் ஒன்றோடொன்று இணைந்தவை. प्रार्थना और महिमा दोनों वचन एक दूसरे के साथ है। பூமியில் மனுஷன் ஜெபிக்கிறான், ஜெபமும் மகிமையும் ஒன்றோடொன்று இணைந்தவை. प्रार्थना और महिमा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। பூமியில் மனுஷன் ஜெபிக்கிறான், भूमि में मनुष्य प्रार्थना करते हैं பரலோகத்தில் மகிமையாய் இருக்கிற தேவன் இறங்கி வருகிறார். और परलोक में महिमा के साथ रहने वाले परमेश्वर उतर के आते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। வெளிப்படுத்தல் 21:3 प्रकाश का वाक्य 21 का पहला, ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். कोई एक जने पढ़ेंगे 21 का पहला। 21:3 सॉरी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது. ये मनुष्य के बीच में परमेश्वर के वास करने वाला स्थान है। அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாய் இருப்பார். उनके पास वो वास करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் காணப்படுகிறது. मनुष्य के पास परमेश्वर के वास करते हैं। அவர் நம்மில் வாசம் செய்ய நாம் தான் இடம் கொடுக்க வேண்டும். वो हमारे अंदर वास करने के लिए हमें जगह देना चाहिए। தேவன் நம்மில் காணப்படும் பொழுது परमेश्वर जब हमें दिखेंगे तो எதற்கும் குறைவில்லாமல் ஜீவிக்க முடியும். और हमें किसी भी चीज की कमी के बगैर हम जी सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। சாலமோனின் தேவாலயத்தை நிரப்பின அதே மகிமை सोलोमन राजा की जो भरा उसी महिमा में உங்களையும் நிரப்ப ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். आपको भी भरने के लिए वो तैयार है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனாலும் लेकिन ஆகாய் 2:9 பார்க்கப்படும் பொழுது आगे 2:9 अगर हम देखेंगे तो முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கிலும் पहले की परमेश्वर की महिमा से बढ़कर இந்த பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாக காணப்படும். ये जो पीछे के आने वाले परमेश्वर की महिमा और अच्छा होगा। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு ஆண்டவர் ஜெபம் பண்ணுகையில் यीशु परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं तो அவருடைய முகரூபம் மாறியது என்று பார்க்கிறோம். उनका शक्ल एकदम रूपांतर हो गया करके देखते हैं। அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாக பிரகாசித்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். उनका जो वस्त्र एकदम बहुमूल्य एकदम बहुत प्रकाशित हो गए। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாகிய நாம் हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम அப்படித்தான் நாம் ஜெபிக்கிற ஜெப வீரர்களாகவும் ஜெப வீராங்கனைகளாகவும் காணப்பட வேண்டும். ऐसे में प्रार्थना करने वाले वीर और वीरनी होनी चाहिए। உங்களுடைய ஜெப ஜீவியம், आपकी प्रार्थना का जीवन, உங்களுடைய உள்ளான மனுஷிலே आपके अंदर की मनुष्य तत्व பரலோக மகிமையை கொண்டு வரும். परलोक की महिमा को लेके आएगा। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஜெபிக்கின்ற ஜெபமானது हम जो प्रार्थना करते பரலோக மகிமையை கொண்டு வரத்தக்கவண்ணமாய் காணப்படுகிறது. परलोक की महिमा लेके आने वाले होना चाहिए। அது மாத்திரமல்ல, केवल इतना ही नहीं, உங்களுடைய வாழ்க்கையும் பிரகாசிக்க செய்யத்தக்கவண்ணமாய் और காணப்படும். आपकी बातें भी प्रकाशित होने वाली होनी चाहिए। அப்படிப்பட்ட பிரகாசமுள்ள வாழ்க்கையை நாடித்தான் நாம் செல்ல வேண்டும். ऐसे प्रकाशित वाले जीवन को ही हमें दौड़ के जाना चाहिए। நாம் ஆண்டவருடைய மகிமையை காண்பதற்கும் हम परमेश्वर की महिमा देखने के लिए அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை பிரகாசிப்பதற்கும் और वो हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிக ஜெப ஜீவியம் காணப்பட வேண்டும். हमारे जीवन में ज्यादा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ஜெபத்தினால் தான் ஜெயத்தினை நாம் மேற்கொள்ள முடியும். प्रार्थना के द्वारा हम जय को पा सकते हैं। நீ எவ்வளவு ஜெபிக்கிறாயோ, तुम कितना प्रार्थना करते हो, நீ எவ்வளவு ஜெபிக்கிறாயோ तुम कितना प्रार्थना करते हो, அத நிமித்தம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை
इच्छा नहीं। ஒவ்வொரு அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களுக்காக நாம் ஜெபத்தில் காணப்பட வேண்டும். हर एक नाश होने वाली आत्मा के लिए भी प्रार्थना में होना चाहिए। அப்படி அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களுக்காக நீ ஜெபிக்கப்படும் பொழுது जब नाश होने वाली आत्मा के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे तो அதற்கு ஏற்ற பலனை தேவன் உன் வாழ்க்கையில் தருவார். उसकी योग्य प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में भी देगा। அவருடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தில் நாம் தினமும் காணப்பட வேண்டும். और उनकी महिमा की प्रशंसा में हमें हर रोज शामिल होना है। அவருடைய கரத்தில் இருந்து ஆமென் மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளப்படும் பொழுது उनके हाथों से महिमा जब हम पाएंगे तो நாமும் हम भी ஜெப வீரர்களாகவும் ஜெப வீராங்கனைகளாகவும் மாற முடியும். प्रार्थना का वीर और प्रार्थना का वीर भी हम बन सकते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் இன்றைய தினத்தில் தியானிக்கப்படும் பொழுது परमेश्वर के वचन आज के दिन जब हम ध्यान करते हैं तो கர்த்தர் பரிசுத்தர் परमेश्वर पवित्र है, பரிசுத்தர் पवित्र है, பரிசுத்தர் என்று पवित्र है कह के பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். भूमि की चारों ओर उनकी महिमा को हम देखते हैं। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அப்படித்தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டும். ऐसे आज के हालात में हमें देखना चाहिए। எங்கும் தேவனுடைய நாமம் தொனிக்க வேண்டும். हर जगह पर परमेश्वर की आवाज गूंजनी चाहिए। ஏனென்றால் क्योंकि இன்றைய கால சூழ்நிலை நாம் பார்க்கப்படும் பொழுது आज की हालात अगर हम देखेंगे तो கொடிதான இந்த வைரஸ் நிமித்தம் जो बहुत ज्यादा वायरस के द्वारा கொடிதான இந்த வைரஸ் நிமித்தம் ज्यादा भयंकर ये वायरस के द्वारा உலகத்தையே ஆட்கொண்டு ஆட்டி படைத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. पूरी दुनिया को एकदम तहस नहस कर रखा है। இதன் நிமித்தம் इसके द्वारा ஆனால் இதன் நிமித்தம் इसके द्वारा எத்தனை குடும்பத்தில் இன்றைய தினத்தில் ஜெப ஜீவியத்தில் காணப்படுகிறது. कितने परिवार में आजकल प्रार्थना के जीवन में है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இந்த வைரஸ் முற்றிலும் ஒழிய வேண்டும் என்று ஆங்காங்கே ஜெப குழுக்கள் நடந்து கொண்டு தான் ये இருக்கிறது. वायरस बिल्कुल खत्म होने करके हर जगह जगह पर झुंड की प्रार्थना सभाएं चल रही है। இந்த லாக்டவுன் மிக சீக்கிரத்தில் முடிய வேண்டும் என்று யாவரும் ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். ये लॉकडाउन जल्दी से खत्म होने सारे लोग प्रार्थना करते हैं। யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து சபை கூடி வந்து ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்று தான் வாஞ்சித்து ஜெபிக்கிறோம். सारे लोग भवन में मिलकर आराधना करने के लिए उनकी प्रार्थना चलती है। ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது क्योंकि बाइबल कहती है சபை கூடி வருதலை கைவிட்டு விடாதீர்கள் जो என்று. परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ना है। அந்த வார்த்தை நிறைவேறத்தக்க வண்ணமாய் वो वचन पूरा होने के लिए கர்த்தருடைய ஜனங்கள் परमेश्वर के लोग, கர்த்தருக்கு சொந்தமான ஜனங்கள் परमेश्वर के निजी लोग யாவரும் ஒன்று கூடி सारे एक मन होके சபையிலே ஆராதனை செய்வதற்கு என் தேவன் தாமே வழிவாசலை திறந்தவர்களும்படியாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर में आराधना करने के लिए परमेश्वर को अच्छा रास्ता खोलने के लिए सारे जने प्रार्थना करना चाहिए। ஏனென்றால் ஜெபத்தை கேட்கிற நம் தேவன் கட்டாயம் ஜெயத்தையும் தர வல்லவராய் இருக்கிறார். क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर जरूर वो पूरा करने में सामर्थ्यशाली है। நாம் எவ்வளவு ஜெபிக்கிறோமோ हम कितना प्रार्थना करते हैं, நாம் எவ்வளவு ஜெபிக்கிறோமோ हम कितना प्रार्थना करते हैं அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் இருந்து இந்த கொடிதான வைரஸிலிருந்து நம் தேசம் விடுதலை அடையும். और उतनी जल्दी बेकार वायरस से हमारा देश आजाद होगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। நன்றி ஆண்டவரே, धन्यवाद पिता, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ராஜா. आपको धन्यवाद और हम स्तुति करते உம்மை हैं। நன்றியோடு துதிக்கிறேன் அப்பா. आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। நீ கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காய் உமக்கு நன்றி சுவாமி. आपने दिए इतने अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। நீ கொடுத்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யும். आपने दिए वचन के अनुसार हमें चलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। தாவீது ராஜா சொன்னது போல जैसे दाऊद राजा ने कहा, ஒன்றை நான் கேட்பேன் அதையே நாடுவேன் என்று ஆணித்தரமாக காணப்படுகிறார். एक को मैंने मांगा और उसी के अनुसार ध्यान लगाए रहूंगा करके उसने कहा। அப்படிப்பட்ட உள்ளத்தை எங்களுக்கு தாரும் ऐसे ஆண்டவரே. हृदय को हमें दीजिए पिता। அப்படிப்பட்ட வாஞ்சியுள்ள இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு தாரும் ऐसे ஆண்டவரே. चाहने वाला हृदय हमें दीजिए पिता। அப்படிப்பட்ட தாகம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. ऐसे प्यास हमें चाहिए प्रभु। ஆவியானவரே எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் ये ஆண்டவரே. पवित्र आत्मा को हमारी मदद कीजिए। அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம் என்று பார்க்கிறது போல अभी शीघ्र ही टल जाएगा ये सारे उपद्रव जैसे आपने कहा। மிக சீக்கிரத்தில் இருந்து ராஜா இந்த கொடிதான வைரஸில் இருந்து நாங்கள் விடுவிக்க நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி ஆட்சேபிக்கிறேன். बहुत जल्दी इस भयंकर वायरस से हमें निजात मतलब एकदम छुटकारा दिलाइए, हम आपसे विनती करते हैं। ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. ये पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। இந்த யூடியூபின் வாயிலாக உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. के जरिया ही परमेश्वर का वचन जितने भी लोग सुनते देखते उन्हें आप आशीष करिए। ஒருவருக்கும் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதபடி किसी को कोई भी चीज की कमी घटी ना होते हुए ஒவ்வொருடைய பிள்ளைகளின் தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரே. हर
बच्चों की परिवार की जरूरतें कमी घटियों को पूर्ति करिए। ஒரு குடும்பத்திற்கும் வறுமையோ வியாதியோ வியாகுலமோ இல்லாத வண்ணமாய் एक भी परिवार में कमी घटी किसी चीज की बीमारी दुर्बलता कभी भी ना होते हुए யாவரும் உற்சாகத்தோடு காணப்பட நீ உதவி செய்யும். हर एक परिवार उत्साह के साथ रहने के लिए आप सहायता करिए। ஆவியானவரே மக்கு நன்றி ராஜா. हे पवित्र आत्मा को धन्यवाद। நீர் அப்படியாய் செய்கின்றதற்காய் மக்கு நன்றி आप ऐसे करने वाले दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ஆவியானவரே நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. हे पवित्र आत्मा आप संभालिए। கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும். जितने लोग सुन रहे हैं सबको आप आशीष करिए। நீரே பாதுகாத்து வழிநடத்த வேண்டும்படியாய் आप रक्षा करके चलाइए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே கேட்கிறேன் ஆண்டவரே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। சகல துதி கன மகிமை உமக்கே ஏறெடுக்கிறேன் அப்பா. स्तुति महिमा सारा आदर इज्जत सब कुछ आपको देते हैं। மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। ஆமென். आमीन। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் हमारे पिता परमेश्वर की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தவான்களோடும் सारे पवित्र लोगों के